अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से है तो इस्लामिक साल के ये आखिरी 10 दिन आपके लिए आम दिन नहीं बल्कि किस्मत के दरवाजे खोलने, पोशीदा अपॉर्चुनिटीज़ सामने लाने और ज़िंदगी के कई अहम मामलात में नई रोशनी पैदा करने का वक्त साबित होने जा रहा है। आसमानी सतह पर प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि आपके इर्द गिर्द जो रुकावटें गुज़श्ता कुछ अरसे से मौजूद थी उनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई है। बहुत से सेजिटेरियस अफराद ख़ुद को तनहा, नज़रअंदाज या किस्मत का मारा अगर समझ रहे थे तो वो अचानक ऐसे हालात का सामना करेंगे जो उनके एतमाद को दोबारा ज़िंदा कर देगा। मोहब्बत के मैदान में कई अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जबकि फाइनेंस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हुई नज़र आती हैं जिनका सेजिटेरियस आपने कुछ अरसा पहले तक तसव्वुर नहीं किया था। ज़िलहज की रूहानी बरकतें आप लोगों पर पड़ने वाले प्लैनेट्स के असरात को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं। आपके अंदर हिम्मत, बसीरत और फ़ैसला साजी पैदा हो रही है। इस टाइम पीरियड में बाज़ सेजिटेरियस अफराद के लिए पुराने रिलेशनशिप की वापसी, नई मोहब्बत की शुरुआत या किसी अहम रिश्ते के बारे में फ़ैसला कुन पेश रफ्त भी मुमकिन है। किस्मत के हवाले से देखें तो ये दिन आपको बार बार ऐसे इशारे देंगे जिनसे आपको समझ आएगी कि प्लैनेट्स आपको किसी बड़ी तब्दीली की तरफ लेकर जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपकी मोहब्बत, रिज़्क और किस्मत के हवाले से एक ऐसा राज खुलने वाला है जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। और आखिर में आपको एक ख़ास वजीफ़ा भी बताया जाएगा जो इन दिनों की पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने में आपकी हेल्प करेगा। सेजिटेरियस मोहब्बत के मामलात में ये 10 दिन गैर मामूली अहमियत इख्तियार करते नज़र आते हैं। जिन लोगों के दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे, उनके लिए हालात निस्बतन एक्टिव होते नज़र आते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन ये बता रही है कि गलतफहमियाँ कम होंगी और दिलों के दरमियान मौजूद फासले भी कम हो जाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके और आपके शरीके हयात या लव्ड वन के दरमियान संजीदा गुफ्तगू के मौके होंगे। कई ऐसे मामलात जिन पर इख्तलाफ चल रहा था उनका हल निकल सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए तारुफ या पुराने राब्ते के दोबारा एक्टिव होने के मामलात बनते नज़र आते हैं। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को किसी ऐसे शख्स की तरफ से पॉजिटिव इशारा मिल सकता है जिसके बारे में वो पहले नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन जज्बात में बहकर सेजिटेरियस से जल्दबाजी करने से गुरेज कीजिएगा क्योंकि सैटर्न का असर ये सिखा रहा है कि पायदार मोहब्बत सब्र और समझदारी से हासिल होती है। अगर आप अपने दिल के मामलात में सच्चाई और खलूस इख्तियार करेंगे तो ये दिन आपके लिए खुशगवार साबित हो सकते हैं। जो लोग तलाक, अलहदगी या किसी तल्ख तजर्बे के बाद खुद को संभाल रहे हैं उनके लिए भी उम्मीद की नई किरण पैदा होती नज़र आती है। प्लैनेट्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मोहब्बत अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक नए अंदाज में आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है। सेजिटेरियस फाइनेंस के हवाले से ये 10 दिन अहम पेश रफ्त का इशारा लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस, तिजारत, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या कमीशन के काम से वाबस्ता हैं उन्हें अचानक फ़ायदे मिलने के मामलात बनते नज़र आते हैं। गुज़श्ता अरसे में सेजिटेरियस अगर माली दबाव या अखराजात की ज़्यादती ने आपको परेशान किया था तो हालात में बेहतरी के आसार नुमायाँ हैं। जुपिटर का असर आपके रिस्क के दरवाज़ों को वसअत देने की कोशिश कर रहा है। किसी पुराने प्लान से फ़ायदा, रुकी हुई रकम की वसूली, इजाफी आमदन या नए क्लाइंट की सूरत में खुशखबरी आपको मिल सकती है। जॉब करने वाले अफराद के लिए भी तारीफ़, तरक्की या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बेहतरी का इम्कान मौजूद है। लेकिन इस टाइम पीरियड में सेजिटेरियस फजूल खर्ची से बचना भी बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि जितना रिस्क आएगा उतना ही उसके दुरुस्त इस्तेमाल की आजमाइश भी होगी। बाज़ अफराद को सफ़र या किसी दूर दराज मकाम से माली फ़ायदा हासिल होता नज़र आता है। अगर आप नई सरमायाकारी का सेजिटेरियस सोच रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाएं। ओवरऑल ये दिन माली एतबार से उम्मीदों से भरपूर हैं और ये एहसास आपको मिल सकता है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई बल्कि इसका फल अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो रहा है। रिज़्क के हवाले से अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी के आसार इस टाइम पीरियड में नुमायाँ नज़र आते हैं। आप लोगों की बुनियादी खसूसियात सेजिटेरियस खुशकिस्मती और वसअत नज़र मानी जाती है और ये 10 दिन इस एनर्जी को मज़ीद मजबूत करते नज़र आते हैं। इन दिनों में किस्मत आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगी जिनके बारे में आपने पहले कभी संजीदगी से सोचा नहीं था। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को अचानक सफ़र का मौका मिल सकता है, कुछ को नई जॉब या कारोबारी शराकतदारी की पेशकश मिल सकती है, जबकि कुछ सेजिटेरियस अफराद की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो उसकी किस्मत बदलने का ज़रिया बनेगा।
आपको बार बार ऐसे इत्तफाकात का सामना होगा जो महज इत्तफाक महसूस नहीं होंगे। किसी पुराने दोस्त का राब्ता, किसी भूली हुई एप्लीकेशन का जवाब, किसी रुके हुए काम का अचानक मुकम्मल होना इस सिलसिले की अहम कड़ियाँ हो सकती हैं। लेकिन सेजिटेरियस, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप खौफ या माजी की नाकामियों में गिरफ्तार रहे तो बाज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से गुजर सकती हैं। इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और नए मामलात को गौर से देखें। ज़िलहज की रूहानी बरकतें आपके लिए किस्मत के ऐसे दरवाज़े खोलने वाली हैं जो आने वाले कई महीनों तक आपको फ़ायदा देंगी। आप लोगों में से बाज़ ने अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से ये महसूस किया है कि उनकी मेहनत के बावजूद नताइज नहीं मिल रहे तो इसकी वजह हसद, नेगेटिव एनर्जी या दूसरों की नापसंदीदा मामलात हो सकते हैं। ज़िलहज के ये आखिरी दिन इस हवाले से ख़ास अहमियत रखते हैं क्योंकि रूहानी तौर पर ये दिन हिफाजत और बरकत के दिन माने जाते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए ऐसी बन चुकी है सेजिटेरियस कि आपके इर्द गिर्द मौजूद बाज़ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव सोच आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। अगर आप इबादत, ज़िक्र, पॉजिटिव सोच, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और इस्तिग़फ़ार की तकरार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो नेगेटिव असरात कम पड़ने लगेंगे। ख़ास तौर पर सोशल हलकों में मुहतात रहना और अपनी कामयाबी हर शख्स के सामने बयान ना करना आपके मामलात को महफूज कर देगा। कोशिश करें कि अपने ख्वाबों या अंदरूनी एहसासात के ज़रिए जो इशारे आपको मिल रहे हैं उनको समझें। अगर आपको किसी मामले में दिल में बेचैनी महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज न कीजिए। रूहानी तौर पर यह वक्त सेजिटेरियस खुद को मजबूत बनाने, हसद से बचने और अल्लाह ताला पर भरोसा बढ़ाने का है। याद रखें कि जब अल्लाह की हिफाजत शामिल हाल हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती और यही वजह है कि इन दिनों में रूहानी हिफाजत आपकी सबसे बड़ी कुव्वत बनेगी। ये 10 दिन सेजिटेरियस ना सिर्फ माली मोहब्बत के मामलात तक महदूद हैं बल्कि आपकी अंदरूनी शख्सियत में भी अहम तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आती हैं। आप लोग फितरी तौर पर आज़ादी पसंद और बुलंद ख्यालात रखने वाले होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन दिनों में आपको अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। नींद की कमी, बेतरतीबी या ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ियत आपकी हेल्थ पर असर डाल सकती है। रूहानी एतबार से ये दिन दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार और सदक़े के लिए नहायत मौजू हैं। आप जितना अल्लाह ताला के करीब होंगे उतना ही ज़हनी सुकून और अंदरूनी ताकत आप लोग हासिल कर पाएंगे। कोई अहम फ़ैसला जो कई माह से ज़ेरे इल्तवा था अब वाज़ेह होने लगेगा। अगर आप अपनी आदत में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे तो इसके बेहतर रिज़ल्ट आप आने वाले कुछ अरसे तक अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। याद रखें सेजिटेरियस, ये वक्त अपने दिल को हसद, गुस्से और मायूसी से पाक करने का है। प्लैनेट्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी असल ताकत आपके यकीन, नीयत और मुसलसल कोशिश में है। ये 10 दिन मोहब्बत, रिज़्क, किस्मत और रूहानी हवाले से तरक्की के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर आप दानिशमंदी से फ़ैसले करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानेंगे और अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखेंगे तो ये दिन आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियों का आगाज़ बन सकते हैं। मोहब्बत के मामले में बेहतरी, माली मौक़ों में इजाफ़ा, किस्मत के दरवाज़ों का खुलना और रूहानी सुकून का हासिल होना इस टाइम पीरियड में बहुत नुमायाँ नज़र आता है। कोशिश करें कि इन दिनों में हर रोज़ नमाज़ फ़जर और नमाज़ इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए दुआ करें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।